जनाब इजाज़ चौधरी साहब, जनाब हाजी करामत खोखर साहब, जनाब चौधरी इश्तियाक साहब, शेख इम्तियाज़ साहब, हमारे MPA सादिया सुहेल राना साहिबा, और मुझे आगे बारा साहब भी नज़र आ रहे हैं, और मुझे हमारे अमजद खान न्याजी मेरा भाई बैठा हुआ है, नासिर सलमान साहब बैठे हुए हैं, उसके अलावा दीवान साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बड़ा सीरियस चेहरा इस टाइम उनका। इसके अलावा हमारे बाकी जितने भी अहबाब अरकान असम्बली और वकला के जो नुमाइंदगान हैं, तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया के दोस्त अहबाब मौजूद हैं, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं ख़ुद इस पार्टी का एक अदना सा जो है वो कारकुन हूँ और ग्रास रूट से हमेशा अपना आपको मुंसलिक रखा, ग्रास रूट से जो है वो सामने आए। मुझे आज खुशी है कि इस अलहमरा हाल की जो है वो रौनकें जो है वो बहाल नज़र आ रही हैं और बड़ी तादाद में जो है वो वकला की एक नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास तौर के ऊपर हमारी सियासी जदोजहद का आगाज़ भी इजाज़ चौधरी साहब बखूबी वाकिफ़ हैं, वो वकला की तहरीक के दौरान ही हुआ था, जब ये इरफान हसन चौथ बैठे मेरे पीछे खड़ा, बड़ी ज़ोर से इसने यस कहा है, क्योंकि इसको पता है कि हम चंद लोग होते थे जो माल रोड के ऊपर झंडा लेकर हर जुमेरात जो है वो अदलिया बहाली मूवमेंट के अंदर जो है वो मौजूद होते थे। और ख़ास तौर के ऊपर मुझे उसमें वो जो हमारा स्टूडेंट्स का करदार था, पंजाब यूनिवर्सिटी में लम्स से तमाम इदारे जो है वो उस वक्त मोबिलाइज थे और एक बड़ी मूवमेंट थी। और हमें वो भी वक्त याद है कि जब पहला लॉन्ग मार्च हुआ तो हमें कहा गया कि देखो देखो वो मंजिल है, जालिम डर के भाग रहा है। बाद में पता चला कि नवाज शरीफ स्टेज से उतर के भाग गया और अदलिया बहाल नहीं हुई। तो लिहाजा उसके बाद जो है वो फिर हम तैयार हुए। खैर वो एक सबके सामने क्या मामला हुआ वो आपके सामने है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद है वो इंसाफ, इंसानियत के ऊपर है और ख़ुददारी के ऊपर है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा इस बात के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया है कि हमने अपने मुल्क के अंदर इंसाफ और रूल ऑफ लॉ सबके लिए जो है वो एक जैसा नाफिज करना है। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो हमारे वकला हजरात हैं, आप लोगों का उसके अंदर एक बड़ा अहम करदार है, एक बड़ा अहम जो है वो रोल है। और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ताकतवर को पहली बार ये खौफ पैदा हुआ कि वो भी कानून के अंडर है, इससे पहले नहीं हुआ। और बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े डाकू जो हैं उनको जेलों में जाना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की 22 साला जो है वो जदोजहद थी इस हवाले से, और उन्होंने इस कमिटमेंट का इजहार किया कि इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून का, इंसाफ का जो है वो बोलबाला हमने करना है। और जो एहतसाब का अमल है, उस एहतसाब के अमल को हमने किसी सूरत भी जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ने देना। उस एहतसाब के अमल को जो है वो हमने मजबूत करना है, क्योंकि जहाँ जमहूरियत होती है, जहाँ इख्तियार होता है, जहाँ ताकत होती है, वहाँ पर आपकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। और मैं समझता हूँ कि उस अकाउंटेबिलिटी के अमल के अंदर कोई भी रुकावट डालने आता है, कोई भी ब्लैकमेल करने आता है, तो आप वकला हजरात की जिम्मेदारी है कि आप उसके आगे सीसा पलाई वाली दीवार बन के जो है वो खड़े हो। इसके अलावा हमारी हुकूमत कानून साजी के ऊपर जो है वो काम कर रही है। ख़ास तौर के ऊपर जो आपके कवानीन हैं, फ़रोग नसीम साहब उसके ऊपर जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो रोशनी डालेंगे, आपके सामने रखेंगे। चाहे वो हमारी CPC हो, चाहे वो हमारी CRPC हो,
या पाकिस्तान पीनल कोड का हमारे जो कानून है CPC के ऊपर हमने लेजिस्लेशन अपनी की, उसको सूबों ने भी अडॉप्ट किया। इसके अलावा जो हमारा CRPC है उसके ऊपर हमारी वसी पैमाने के ऊपर जो हुकूमत की जो हमारा क्रिमिनल जो हमारे फौजदारी के मुकदमात हैं उस हवाले से एक वाइड कंसल्टेशन जो है वो हमारी वजारत कानून और इंसाफ ने जो है वो की है, और उस अमल को अभी तक जो है वो ये जारी रखे हुए हैं। बहुत जल्द जो है वो कंक्लूड होगा ताकि हम लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ जो है वो मुमकिन बना सके। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरजीहात के अंदर शामिल है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज के कन्वेंशन से इस हवाले से भी बात सामने आनी चाहिए कि इस कानून के रास्ते में भी अगर कोई इंटरेस्ट ग्रुप सामने आता है, इसके अंदर अगर कोई रुकावट सामने आती है, तो मैं ये समझता हूँ ये भी हमारे वकला की जिम्मेदारी है कि आप, क्योंकि ये वो पेशा है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर हैं, जो हमारे बानी पाकिस्तान हैं, उनका भी ये पेशा था। तो मैं समझता हूँ कि उसी सोच को, उसी स्पिरिट को आप सामने रखते हुए इस तरमीम के साथ भी जो है वो आप लोगों ने खड़े होना है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है। हम पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो आलमी सतह के ऊपर दरपेश चैलेंजेस हों, आपने देखा कि आपके वज़ीर आज़म ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है और हमेशा उन्होंने एक जुर्रतमंद लीडर होने का सबूत दिया। चाहे वो कश्मीरियों के सफ़ीर होने की बात हो, चाहे उनके दलेर दुनिया के सामने उनके दलेर वकील बनने की बात हो, चाहे वो आलमी फोरम्स हों, कभी वो उस मामले से जो है वो पीछे नहीं हटे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जमात की जड़ों को भी मजबूत करना है, अपनी तंजीम को भी मजबूत करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी मजबूत करना है और आपस में एक इत्तेहाद के ज़रिए जो है अपने जो हमारा पार्टी का मंशूर है, जो हमारी हुकूमत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, उसको हमने अमली जामा जो है वो पहनाना है। और मैं आज उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है कि आप खड़े होके जो है वो तनकीद कर लें। मैं आज तनकीद करने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले इस मुल्क के अंदर एहतसाब की बात किसने की? आज से पहले इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान आते थे तो मुकमुका हो जाया करता था, NRO हो जाया करता था। आज हमें वो लोग आके बातें बता रहे हैं कि हम इदारों की जो है वो हमेशा बालादस्ती के लिए हमने काम किया, लेकिन जब हमारे खिलाफ वो लोग बातें करें जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए हों, जिन्होंने बेंचों के ऊपर ब्रीफ केस चलाए हों, जिन्होंने हमेशा इदारों के खिलाफ काम किया हो, जिन्होंने टेलीफोनों के ऊपर खुलेआम जो है वो फैसले लिखवाए हों, वो आज अगर हमें आके कहें कि ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है, तो फिर हम उनको बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो लूटमार की, जो 18-18 साल के बच्चे आपके जिन्होंने लंदन में महलात बना लिए, वो अलादीन का चिराग जो है वो आपके पास ही आया, वो पाकिस्तान की अवाम के पास तो नहीं आया कि वो भी लंदन में महलात बना लेते। ये कौन सा चिराग था आपके पास? और मैंने पहली बार ऐसा मुजरम देखा कि जो किसी के खिलाफ किसी लोअर कोर्ट से फैसला आए, तो आप सारे वकला हैं, आपका तो ये प्रोफेशन है, जिसके खिलाफ लोअर कोर्ट से फैसला आए और वो समझे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और अपील का उसे राइट है अपर कोर्ट में लेके जाने के लिए। आपको पता है जो एवन फील्ड के केस में सजाएं हुई हैं, 3 साल से अपनी अपीलें दायर की हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3 साल से। और मैंने पहला मुजरम देखा है कि जो ये समझता है, बाहर टीवी पे आके कहता है कि मेरे साथ फैसला गलत आया, मेरे साथ ज्यादती हुई। दूसरी जानिब जहां से इंसाफ के लिए अपील दायर की है,
वहां 1 साल से 12 इल्तवाए ले चुकी है मरियम सफदर। वहां हर पेशी के ऊपर जो है वो वकील बदला जाता है, वहां हर पेशी के ऊपर जो है वो कोई ना कोई नई दरखास्त सामने आ जाती है। पाकिस्तान के इदारों को, उनके सरबराहान को मलाइन करने के लिए जो है वो वहां पर अल्फाजबाजी की जाती है। लेकिन जहां बात अपने केसेस को मेरिट के ऊपर आगे चलाने की बात आती है तो वहां जो है वो इल्तमाओं के पीछे, तारीखों के पीछे छुप जाते हैं। मैं आज आपके वकला की मौजूदगी में ये मरियम सफदर को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो को आगे डे टू डे बुनियादों के ऊपर अपना केस चलाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। यहां पर एक शहबाज शरीफ है, वो कहते हैं मैंने धेले की करप्शन नहीं की, मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। ओ भाई, हमें भी पता है कि आपने एक धेले की करप्शन नहीं की, आपने अरबों खरबों की करप्शन की हुई है। आपने जितनी लूटमार की है यही वजह है सलमान शहबाज मुल्क से बाहर, हसन नवाज मुल्क से बाहर, हुसैन नवाज मुल्क से बाहर, अली इमरान जो है वो भी मुल्क से बाहर, जीना मरना भी मुल्क से बाहर, महलात भी मुल्क से बाहर, कारोबार भी मुल्क से बाहर। बस जब इक्तदार आता है उस वक्त मुल्क के अंदर आ जाते हैं, वरना इलाज भी मुल्क से बाहर। और डॉक्टर अदनान वापस आ गया, नवाज शरीफ वापस नहीं आया। लिहाजा मैं समझता हूं कि आप वकला को ये देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जो जंग लड़ रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ये माशरे को करप्शन से साफ करने की जंग लड़ रहे हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इमरान खान के पीछे लब्बैक कहे और उसका मुहासबा करे जो एहतसाब के अमल को कमजोर करने की कोशिश करता है, जो एनआरओ लेने की कोशिश करता है, उनका भी मुहासबा करना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान के वकला का बड़ा अहम किरदार है आप लोगों का उसमें। और शहबाज शरीफ जिनका केस सिर्फ 7 अरब 30 करोड़ का तो टीटीओं का केस है, 25 अरब रुपए का एफआईए में जाली अकाउंट्स का केस है। मुझे ये बताएं कि जिनके ये केसेस चल रहे हैं, क्या 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल ये केसेस जो है वो चलने चाहिए? पाकिस्तान में ये जो ताकतवर का पहली बार जो एहतसाब हो रहा है, उस एहतसाब के अमल को जो है वो हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और उसमें हमारे जो वकला हैं और वह जितनी हमारी यहाँ पर ज़िम्मेदारान बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हम सब का जो है वो बड़ा एक अहम किरदार है, बड़ी एक अहम हमारी जो है वो ज़िम्मेदारी है। मैं आखिर में आपसे ये कहकर इजाज़त लूँगा, मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, दीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।